तैयार है, लेकिन चुनाव बंद नहीं होने देंगे। कोई गलतफहमी हो सरकार को और कोई गलतफहमी हो उस प्रेमचंद बैरवा को तो कह देना, निकाल देना। हम हर तरीके से लड़ेंगे, खून चाहिए खून देंगे, जान चाहिए जान देंगे, लेकिन चुनाव जरूरी है। चुनाव नहीं रुकने देंगे, लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। और सरकार से मिले तो पूछना कारण क्या है चुनाव नहीं करने का, एक कारण नहीं है उनके पास। तस्वीरों आप देख सकते हैं, आज मुख्यमंत्री के नाम इन्होंने खून से पत्र लिखा है और कल 2 दिन पूर्व पुलिस ने इनके ऊपर जमकर लाठीबाजी थी। वो छात्र नेता भी यहाँ मौजूद है, लेकिन इनके हाथों में पट्टियां बंधी हुई है। कई दर्जनों पर छात्र उसमें घायल भी हुए। अपने मुख्यमंत्री को खून से पत्र लिखा है। 2 दिन पूर्व भी पुलिस ने जम के ऊपर आपके लाठीबाजी थी, आज उसी खून से आपने सीएम को पत्र लिखा है। देखिए, सरकार डिमांड ही खून की कर रही है, तो लो ये खून तैयार है। 18 जुलाई को सभी छात्र संगठन के लोग थे और चुनाव की मांग कर रहे थे, पर वो जो दृश्य सबने देखा, सब चिंतित है कि शिक्षा के मंदिर में पुलिस इस तरह के लाठीबाजी छात्रों के ऊपर कहां तक उचित है वो लाठीबाजी कर रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर विद्यार्थी पढ़ते हैं, यहाँ पर कोई जानवर नहीं पढ़ते कि आप राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के अंदर आकर के पुलिस उनको बर्बरतापूर्वक लाठियों से मारे, किसी के हाथ टूटे, किसी के। इनको रक्त चाहिए, लो आज दे रहा है छात्र रक्त। आज अपने रक्त से छात्र लेटर लिख करके दे रहा है। अगर आपको रक्त चाहिए तो आपके दफ्तर तक पहुंचेगा, लेकिन आप छात्र संघ चुनाव तो बहाल कराओ। छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर लगातार राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव बहाल की मांग को लेकर विरोध हो रहा था। अभी पूर्व 2 दिन पहले भी छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र नेताओं ने यहाँ विरोध किया था और वहां पुलिस ने जमकर इनके ऊपर लाठीबाजी दी। तस्वीरों आप देख सकते हैं, आज मुख्यमंत्री के नाम इन्होंने खून से पत्र लिखा है और जिन्होंने खून से पत्र लिखा उनसे बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री के नाम उनसे खून से पत्र लिखा जा रहा है और कल 2 दिन पूर्व भी पुलिस ने इनके ऊपर जमकर लाठीबाजी थी। वो छात्र नेता भी यहाँ मौजूद है, लेकिन इनके हाथों में पट्टियां बंधी हुई है। कई दर्जनों पर छात्र उसमें घायल भी हुए। हमारे साथ मौजूद छात्र नेता, अभी आपने मुख्यमंत्री को खून से पत्र लिखा है। 2 दिन पूर्व भी पुलिस ने जम के ऊपर आपके लाठीबाजी थी, आज उसी खून से आपने सीएम को पत्र लिखा है। देखिए, सरकार डिमांड ही खून की कर रही है, तो लो ये खून तैयार है। ये हमारे जोधपुर से साथी आए हैं, ये भी हजारों लेटर लेके आए अपने साथ। वहाँ छात्र रक्त क्रांति चल रही है, यहाँ भी छात्र को रक्त बहाया गया है 18 जुलाई को, तो छात्र रक्त बहाने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री जी हर तरीके से तैयार है। जिस तरीके से आप चाहते हो कि हम प्रदर्शन करें, उस तरीके से हम तैयार हैं। हमारी एक ही डिमांड है, एन के एन प्रकार छात्र संघ चुनाव जरूरी है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा साफ तौर पे कहा कि ना तो हमने इसको बंद किया, ना हम इनके ऊपर पुनर्विचार करेंगे। देखिए, मैं तो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के खिलाफ तो क्या ही कहूँ। उस आदमी को ये सतुना नहीं है। सरकार में है, शिक्षा मंत्री है, हायर एजुकेशन मिनिस्टर और उप मुख्यमंत्री का पद मिला हुआ, कितना जिम्मेदार आदमी है। और वैसे कह रहा है हमने तो करवाए नहीं, हमने तो बंद ही नहीं करे। क्या तरीका है, किस प्रकार की भाषा है? आप कोई साधारण आदमी थोड़ी हो, मैं थोड़ी हूँ कोई ऐसे बोल दूंगा। डिप्टी सीएम है, अरे नहीं कराए क्या नहीं कराए, उसको मैं बताना चाहता हूँ डिप्टी सीएम को। वो भाषा ऐसे सुनने के काबिल आदमी है। उस आदमी की ये है कि कह रहा नहीं कराए। 5 साल 13 से 18 वसुंधरा की सरकार थी, चुनावों के हाथ भी नहीं लगाया गया। लगातार 5 साल चुनाव हुए, छेड़ा नहीं गया। कौन कर रहा है? चुनाव नहीं कराया बीजेपी ने। बीजेपी चुनाव करा रही है ना। आज क्या दिक्कत आ रही है? ऐसे बयान क्या दे रहे हैं? वो कहना कि चुनाव कराएंगे, क्या दिक्कत है? जिस तरीके से वो चुनाव चाहते हैं, हम चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है। जो नियम लगाना चाहते हैं लगाओ, उस तरीके से हम तैयार है, लेकिन चुनाव बंद नहीं होने देंगे। कोई गलतफहमी हो सरकार को और कोई गलतफहमी हो उस प्रेमचंद बैरवा को तो कह देना, निकाल देना। हम हर तरीके से लड़ेंगे, खून चाहिए खून देंगे, जान चाहिए जान देंगे, लेकिन चुनाव जरूरी है। चुनाव नहीं रुकने देंगे, लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। ये शिक्षण संस्थान है, इसमें हर प्रकार की चीजों को सिखाया जाता है। पढ़ाई हो, खेल हो, कूद हो, एक्टिंग हो, या जो कुछ भी हो, ये नेतागिरी हो, ये सब चीजें इस शिक्षण संस्थान में जरूरी है, सिखाई जाती है। और नेतागिरी सीखने हैं, छात्र नेता है और नेतागिरी करेंगे। और अच्छे तरीके से नौजवानों की सेवा के माध्यम से हम नेतागिरी कर रहे हैं। कोई यहाँ उनके जैसे कोई दाम बांट के नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, सेवा करते हैं। 24 घंटे आप भूखे पैसे घूमते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं हम। उनको मजाक थोड़ी चुनाव बंद कर देंगे। और सरकार से मिले तो पूछना कारण क्या है चुनाव नहीं करने का, एक कारण नहीं है उनके पास। क्यों नहीं करवाना चाह रहे हो चुनाव, क्या दिक्कत है उनको? 18 जुलाई को दर्जन भर छात्र नेताओं पर लाठीबाजी की थी। किशोर जी, लगातार आपके ऊपर उस वक्त भीड़ के अंदर पुलिस लाठियां बांध रही थी, हाथ फ्रैक्चर हो गया है, क्या कुछ कहेंगे? आज आपने खून से पत्र लिखा है सरकार को। जी देखिए, जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर जो छात्र रक्त क्रांति की शुरुआत और उसकी अलग जोधपुर से जगी है, उसकी दूसरी कड़ी के अंदर आज राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर हम तमाम प्रदेश की छात्र शक्ति लामबंद होकर हमारे खून से प्रदेश की सरकार को हम पत्र लिख रहे हैं और प्रदेश की सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप हमारा खून लेना चाहते हो तो हम आपको हमारा खून देंगे, आप हमारी जान लेना चाहते हो तो हम आपको हमारी जान भी देंगे।
परंतु प्रदेश के अंदर जो छात्र संघ के चुनाव बंद पड़े हैं उनका जल्दी से जल्दी बहाली की जाए। प्रदेश की सरकार से हम जिस प्रकार से हमारी बात को प्रदेश की सरकार तक पहुंचाई जाए उस तरीके से हम प्रदेश की सरकार तक हमारी बात को पहुंचाएंगे, परंतु किसी भी हाल के अंदर हम रुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम डटेंगे नहीं, हम प्रदेश की सड़कों पर संघर्षरत रहेंगे। हम प्रदेश की सरकार से ये बता देना चाहते हैं कि आप हमारे को पुलिस प्रशासन को आगे करके हमारे पे लाठियां बांध के आप हमारे को रोक नहीं सकते। हम इस पुलिस प्रशासन की लाठी से लाठी बजा देंगे और इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, परंतु प्रदेश के अंदर छात्र चुनाव की जो बहाली है उसको करवा कर रहेंगे। आज राजस्थान विश्वविद्यालय में जोधपुर से भी छात्र नेता पहुंचे हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत छात्र रक्त क्रांति की शुरुआत जोधपुर से हुई है, जयनारायण विश्वविद्यालय से, वहां से भी छात्र नेता पहुंचे हैं। मैडम, शुरुआत हो गई है, लगातार खत लिखे जा रहे हैं, क्या सरकार मानेगी? क्योंकि जैसे बयान सामने आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि ना तो हम चुनाव करवा रहे हैं, क्या छात्र आने वाले दिनों में क्या बड़ा आंदोलन करने वाले हैं? देखिए, अभी तो हमने पेज पर पत्र लिखने के माध्यम से ही सरकार को सताने का काम किया है, मगर अगर जरूरत पड़ी तो ये छात्र शक्ति अपना खून जैसे पन्नों पे बहा रही है उससे दुगुना तिगुना खून सड़कों पे बहाने को भी तैयार है। कल जैसे कि 18 तारीख को यहाँ पे ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, किस तरह सरकार ने पुलिस वालों से हमारे साथियों को पिटवाया, हाथ तुड़वाए, बहुत सारे साथियों को चोटें भी आई। मगर मैं सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि ये छात्र शक्ति, ये युवा है, युवा आपसे डरने वाला नहीं है। पिछले वर्ष हमने समय के साथ 15 दिन का, 10 दिन का, 7 दिन का, इसी समय के साथ हमारा समय बीत गया और फिर एजुकेशन का सेशन शुरू हो गया। मगर इस बार छात्र संघ के चुनाव जब तक नहीं होंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, सब मिलकर लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और आखिरी दम तक भजनलाल सरकार को झुकना पड़ेगा, हमारे हित में फैसला लेना पड़ेगा। छात्र लगातार जयपुर की ओर बढ़ रहे हैं, आज आप भी दर्जनों पर छात्र राजस्थान विधानसभा विश्वविद्यालय पहुंचे हैं, क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ी तैयारी है, कोई विधानसभा घेराव की तैयारी, ऐसा कुछ? देखिए, अभी तो हम छात्र क्रांति की मुहिम से हमारे भाइयों को जोड़ने के लिए आए हैं। ये मुहिम हमारी पूरे प्रदेश स्तर पर चलेगी और उसके बाद हमारे को जरूरत पड़ेगी, इन्होंने हठधर्मिता अपनी नहीं छोड़ी तो फिर जयपुर के अंदर विधानसभा का घेराव करना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना पड़े, हम जिस हद तक हमें जाना पड़ेगा हम जाएंगे, मगर छात्र संघ के चुनाव बहाल करवा के ही मानेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से छात्र उग्र होते जा रहे हैं, छात्रों पे कहा कि चाहे किसी भी हद तक जाना हो हम छात्र चुनाव कराने के मांगे नहीं। अभिषेक जी लगातार खून से पत्र लिखे जा रहे हैं, उस दिन 18 जुलाई का दृश्य सबको याद है, आप भी उस भीड़ में थे, पुलिस लाठियां बांध रही थी, क्या आने वाले दिनों में अगर आंदोलन करेंगे तो पुलिस उस तरीके से छात्रों पर लाठियां बांधेगी? देखिए, आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया कि राजस्थान विश्वविद्यालय में पुलिस का उस दिन क्या हाल था। छात्रों को अंदर से घसीट कर जेएलएन मार्ग पे ले जाकर लाठियां मारी गई, तो भी छात्रों के हौसले प्रस्त नहीं हुए। 2 दिन की बात है, 2 दिन के बाद आज छात्र अपना रक्त देकर इस प्रदेश की सरकार को कहना चाहते हैं कि आपने छात्रों की लाठियां मारी, आपने छात्रों का खून निकाला। छात्र शांतिपूर्ण तरीके से भी अपना खून देने के लिए तैयार है। खून देकर, चाहे हमें खून देना पड़े, पसीना बहाना पड़े, चाहे विधानसभा का घेराव करना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री की गाड़ी रोकनी पड़े, मुख्यमंत्री जी की गाड़ी के आगे आना पड़े, लेकिन प्रदेश का छात्र, प्रदेश का युवा चुनाव चाहता है, इसके लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेगा। अमरदीप जी, 18 जुलाई को सभी छात्र संगठन के लोग थे और चुनाव की मांग कर रहे थे, पर वो जो दृश्य सबने देखा, सब चिंतित है कि शिक्षा के मंदिर में पुलिस इस तरह के लाठियां बांधी छात्रों के ऊपर, कहां तक उचित है वो लाठियां बांधना? वो लाठियां बिल्कुल अनुचित है। देश में जब आजादी हुई थी, जब अंग्रेजों ने ऐसी हिटलरशाही की थी, आज प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार कर रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर विद्यार्थी पढ़ते हैं, यहाँ पर कोई जानवर नहीं पढ़ते कि आप राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के अंदर आकर के पुलिस उनको बर्बरतापूर्वक लाठियों से मारे, किसी के हाथ टूटे, किसी के, इनको रक्त चाहिए, लो आज दे रहा है छात्र रक्त। आज अपने रक्त से छात्र लेटर लिख करके दे रहा है, अगर आपको रक्त चाहिए तो आपके दफ्तर तक पहुंचेगा, लेकिन आप छात्र संघ चुनाव तो बहाल कराओ। किस तरीके से आप अनर्गल बयान दे देते हो कि हमने बंद नहीं करवाए, हम नहीं चालू करवाने, अरे ये जवाब हमेशा सीट की होती है, ये जो जिम्मेदारी है ये प्रशासन की होती है, शासन की होती है। आप क्यों किसी दूसरे के ऊपर थोप रहे? अभी तक तो आप इस मुद्दे पर भी नहीं पहुंचे कि आपको छात्र संघ चुनाव करवाना है। नहीं, जब तक आपको ऊपर से कोई पर्ची नहीं आएगी, जब तक तो आप छात्र संघ चुनाव करवाने से, आप तो खुद पर्ची से बने हुए हो। यहाँ पर जो छात्र लड़ाई लड़ता है, जो अपना खून पसीना बहाता है, उन छात्रों के अंदर हम देखते हैं कि प्रत्येक जो छात्र संघ का चुनाव होता है उसमें लिटरेसी रेट देखो आप, वो ये विश्वविद्यालय है, यहाँ हर तरीके से सीखने को मिलता है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो। हमारे यहाँ पर गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाले विद्यार्थी यहाँ सिनेमा जगत में, तो छात्र नेता यहाँ पर निकले जो संसद के अंदर अपनी आवाज उठा रहे, विधानसभा के अंदर आवाज, तो सीखने की पहली सीढ़ी है ये छात्र संघ चुनाव। लगातार विधायक आवाज उठा रहे हैं छात्र संघ चुनाव को लेकर, पर पक्ष की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आ रहा। क्या उन्होंने ठान रखा है कि हम चुनाव नहीं करवाएंगे? सर, ये तो मैं बता रहा हूँ ना, कठपुतली है, कठपुतली की सरकार है। जब तक ऊपर से कुछ बोलने के लिए नहीं कहा जाएगा, जब तक तो इनके मुंह पर ताले लगे हुए हैं। वो डर है अगर चुनाव करवा देंगे तो आने वाले उपचुनाव में इनको सीटें निकल जाएंगी हाथ से। इन्होंने पहले ऐसे बयान दिए, इनका
तानाशाह रवैया देखा तो वो तो लोकसभा में अपन को देखने को मिल ही गया कि इनको कितनी सीटें मिली पूरे प्रदेश भर के अंदर। ये 3 पहिए की जो सरकार चल रही है, जहाँ तिपाही इन्होंने लगा करके जिस स्टूल पे बैठे हैं उसका कभी भी एक पहिया खिसक गया तो 2 पहियों पे कभी भी ये नहीं टिकेगी। वहां दूसरी बात हम ये कहते हैं कि आप जो बता रहे हो कि सरकार किस तरीके से वो उनके ऊपर टिक रखी है, तो उपचुनाव जो आ रहे हैं उसमें इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये जिस तरीके से कल हम देखते हैं कि आरपीएफ के अंदर ओबीसी जो विद्यार्थी है उनके भी 5 वर्ष, तो ये तो बिल्कुल तानाशाह हो रही है, आरक्षण के साथ में छेड़छाड़ कर रही है, ये संविधान के साथ में लगातार छेड़छाड़ कर रही है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन छात्र संघ चुनाव के अंदर हम देखते हैं कि छात्र नेता खुद समझदार होता है, पढ़ा लिखा होता है, वो अपनी लड़ाई हक और हुकूमत के साथ में लड़ना जानता है, वो लड़ाई लड़ेगा। ये आने वाले समय में हम देखने को मिल सकता है, जैसे वो विश्वविद्यालय से लेकर के विधानसभा कूच इनको देखने को मिल सकता है, मुख्यमंत्री आवास घेराव देखने को मिल सकता है, लेकिन छात्र अपनी लड़ाई जरूर लड़ेगा। बिल्कुल साफ तौर पर छात्रों ने चेतावनी दे दी है कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री और साथ ही राजभवन का घेराव करने के लिए छात्रों ने रणनीति तैयार कर ली। अगर थोड़े दिनों के बाद अगर इस पर काम नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में घेराव के लिए तैयार है प्रशासन और सरकार।